दोस्तों, अगर आपका यूएन नंबर डिसेबल हो गया है, आप पीएफ के मेंबर हैं या फिर आप पीएफ का काम करते हैं, आपके पास सैकड़ों लोग आ चुके हैं कि हमारा यूएन नंबर चालू करवा दीजिए। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने की ज़रूरत होगी, किस तरह से आपका यूएन नंबर चालू होगा। पहले जो लोग नए हों, पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। यहाँ जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल काम के अनुभव पे आधारित है। ये चैनल पीएफ का बेस्ट चैनल है, क्योंकि यहाँ पे मैं पीएफ का काम करता हूँ, और क्योंकि काम करता हूँ तो जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो आपको कोई और नहीं दे सकता है। कोई थ्योरी पढ़ के बता सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल काम होता है वो जो प्रैक्टिकल काम करते हैं उन्हीं को पता हो सकता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो डिसेबल है इसके लिए हमने क्या प्रयास किए हैं। प्रयास के अंदर में हम कई बार वीडियोस बना चुके हैं, और मई महीने से हमने सोचा है कि किसी तरह से हमें अपनी बात को पीएफ ऑफिस तक पहुंचाना पड़ेगा, ताकि आपके यूएन नंबर चालू करने पे ज़्यादा ध्यान जाए। क्या हमारे वजह से ही यूएन नंबर चालू होंगे? नहीं। हमने अपने जो प्रयास हैं वो किए हैं। जैसे मान लो बहुत गर्मी पड़ती है, तो आप बोलते हो कि अरे भगवान बारिश करवा दे, तो क्या आपने ही बारिश करवा दी? नहीं। लेकिन अगर आप बोलते हो कि बारिश करवा दे भगवान, मतलब आप भी प्रार्थना कर रहे हैं, और अगर आप बारिश हो जाती है तो आप बोलते हैं अरे भाई हमने प्रार्थना करी थी, चलो अच्छा हो गया बारिश हो गई। ठीक है, इसी तरह से हमने भी अपने प्रयास किए हैं। जहाँ पे 2 मई को हमने बताया, 26 मई को हमने बताया, 30 मई को हमने बताया कि क्या करना है, हमें अपनी बात पहुंचानी है, हमें अपनी तकलीफ़ बतानी है, और उस तकलीफ़ को बताने के लिए जितना मेरे तरफ से प्रयास होता है वो हमने किया। इस प्रयास के बाद में हमें एक ऐसा मौका लगा जहां पे हम पीएफ अधिकारी तक अपनी बात पहुंचाएं, पीएफ अधिकारी से पूछें कि क्या हमारा जो यूएन डिसेबल हो गया है उसके बारे में आप क्या करने वाले हैं, उसके बारे में क्या कार्यप्रणाली हमें फॉलो करनी है ताकि हमारा यूएन नंबर चालू हो जाए। तो इस विषय में जो पीएफ अधिकारी ने बताया है उसके बेस पे मैं अब आपके साथ कई सारी वीडियोस शेयर करने वाला हूं, जहां आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या करने की ज़रूरत है आपका यूएन नंबर चालू करने के लिए। इन सर ने बेसिकली ये कहा कि आपका जो यूएन नंबर डिसेबल हो गया है उसको चालू करने के लिए हम एक नया सिस्टम बनाएंगे। उस नए सिस्टम में आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो, वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा और आपका यूएन नंबर चालू कर दिया जाएगा। अब इस सिस्टम को कब लाया जाएगा, कितने दिन लगेंगे, इस वीडियो को बने हुए 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन के अंदर तो कोई ऐसा सिस्टम आया नहीं है। इन्होंने कहा था 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, तो 10 दिन के अंदर आया नहीं है। और मान सकते हैं कि 1 डेढ़ महीना, 2 महीना, 3 महीना भी अगर ना आए तो आप क्या करेंगे। तो आपके पास जो अभी वर्तमान में तरीका बचा है पीएफ ग्रीवाइंस लगाने का, वहाँ जाके आप अनब्लॉक यूएन में ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन वो करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के बारे में बताया, जहां इन्होंने कहा एसओपी फ्रीज अनफ्रीज। तो इस वीडियो में, ये हमारी पहली वीडियो होगी, हमारा उद्देश्य है यूएन नंबर चालू हो जाए। पहली वीडियो में आपको कानून को समझना है, कानून में क्या लिखा है। कानून के तरीके से यहाँ आपको एक कागज़ दिया गया था जो कि लागू किया गया था 22 दिसंबर 2023। अभी हम 21 जून 2024 में हैं। पूरे 6 महीने हो चुके हैं इस कागज़ को आए हुए, और इस कागज़ के आने के बाद ये क्लियर हो गया था कि किसी का यूएन नंबर चालू या बंद कैसे किया जा सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको इस कागज़ में से 33 पेज का कागज़ है, आपको क्या जानना ज़रूरी है वो मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से समझना है आपको। अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो भी, और अगर आप पीएफ का काम करते हैं तब तो और अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले ये समझ लो, एसओपी का मतलब ये है कि जो भी हो सकता है, जितनी भी आपकी सोच हो सकती है, सारी सोच को हम इसी डॉक्यूमेंट में बताएंगे। तो आपको क्या कागज़ लगाने हैं, आपका वेरिफिकेशन कैसे होगा, कौन करेगा, कितने दिन में करेगा, कैसे आपको पता लगेगा, सारी चीज़ें आपको इसी कागज़ में बताई जा रही हैं। इसलिए मैं आपको ये वीडियो जो है पहले बना के दे रहा हूँ कि पहले आप कानून समझ लो, उसके बाद हम प्रैक्टिकल समझेंगे कि कैसे कैसे कंप्लेन लगानी है। तो इसमें हमारा पहला पेज हो गया जहाँ तारीख है, दूसरे पेज में हमें कुछ नहीं बताया गया, तीसरा पेज कुछ नहीं है, चौथे पेज में हमारे पास यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि हम जो मेंबर हैं उनके पैसों को सुरक्षित रख सकें, इतने सुरक्षित कि मेंबर खुद भी ना निकाल सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे
अगला है, ये महत्वपूर्ण है जानना। देखो यहाँ पे जो यूएन ब्लॉक किए गए हैं वो 3 कैटेगरी बताई गई है। ये एसओपी सिर्फ यूएन के बारे में बात नहीं करती है, ये एसओपी मेंबर आईडी के बारे में भी बात करती है, और जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी की जो लॉगिन आईडी होती है उसके बारे में भी बात करती है। मतलब 3 चीज़ों को ब्लॉक किया जा सकता है, यूएन नंबर को भी, मेंबर आईडी को भी, और कंपनी की आईडी को भी। ठीक है, इसमें से कैटेगरी ए, हम कैटेगरी ए की बात करेंगे। कैटेगरी ए कहता है वो यूएन नंबर जिनको हेड ऑफिस ने ब्लॉक किया है। हम जो ब्लॉक वाली बात कर रहे हैं वो 2 हैं, ABRY, और कौन सा है हमारा, और है KYC वाला। ये दोनों ही यूएन नंबर जितनी मेरी जानकारी है हेड ऑफिस की तरफ से ब्लॉक किए गए हैं। तो जहाँ भी हम इस कागज़ को पढ़ेंगे वहाँ हम सिर्फ कैटेगरी ए वाले केसेस को देखेंगे, जहाँ हम उसमें भी खास तौर पे जहाँ यूएन नंबर ब्लॉक अनब्लॉक की बात होगी उसको हम देखेंगे। समझ आ गया? हमें ज़रूरत है कैटेगरी ए और यूएन नंबर की, मेंबर आईडी ब्लॉक की बात नहीं होगी, कंपनी के ब्लॉक की बात नहीं होगी। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है मैं वही आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपको यहाँ बोला गया है कि आपको हम लॉगिन नहीं करने देंगे और आपको हम पैसा नहीं निकालने देंगे। एनी सेटलमेंट ऑफ क्लेम, ट्रांसफ़र ऑफ फंड और विड्रॉल, मतलब अगर आपका डिसेबल कर दिया गया है या फिर आपका ABRY स्कीम के अंदर ब्लॉक कर दिया गया है तो हम आपको पैसा नहीं निकालने देंगे, यहाँ साफ साफ कहा गया है। तो अगर आपको लगता हो कि हम फिजिकल जाके अप्लाई कर लें या निकाल लें, तो ऐसा इस कानून के जो यहाँ लिखा है उसके हिसाब से पॉसिबल नहीं है। समझ आ गया जी? आगे हम चलें। देखिए, मैंने इस पूरे कागज़ को एक एक लाइन को पढ़ा है और जो महत्वपूर्ण है वो आपके लिए निशान लगा के रखा है। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर किसी का ब्लॉक किया जाएगा तो उसको SMS भेजा जाएगा, लेकिन असलियत में कोई SMS नहीं भेजा गया है जितनी मेरी जानकारी है। कहा जा रहा है कि कितने टाइम तक हम आपके अकाउंट को फ्रीज़ रख सकते हैं। यहाँ पे कहा गया कि 30 दिन से ज़्यादा हम फ्रीज़ नहीं रखेंगे। तो ये आपके केस में, मतलब जो जिनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ABRY स्कीम या फिर जो KYC वाले हैं, उनके लिए ये 30 दिन वाली बात तो सही नहीं है। उनका जो यूएन नंबर है वो 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, डिसेबल पड़ा हुआ है। तो ये 30 दिन किसके लिए है? 30 दिन उसके लिए है, मान लो आज किसी का ऐसा लगता है कि फ्रॉड पकड़ा जा रहा है या यूएन नंबर में फ्रॉड हो रहा है, उसको ब्लॉक कर दिया जाए, तो उसको ठीक करने के लिए समय सीमा 30 दिन की है। लेकिन जो KYC वाले हैं या फिर जो ABRY वाले हैं, उनको 1 साल 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, उनके लिए समय सीमा नहीं है। यहाँ कहा गया कि भाई 30 दिन को बढ़ा के 30 दिन में 14 दिन और बढ़ाए जा सकते हैं, और अगर उससे भी ज़्यादा समय बढ़ाना है तो ये जो अधिकारी हैं FA एंड CAO, इनके परमिशन से हम बढ़ा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे जो अभी डिसेबल की बात हो रही है वो इन 2 अधिकारियों के परमिशन के साथ हुई है, और जब भी कोई परमिशन दी जाती है तो उसमें रीज़न को नोट किया जाता है, सारी चीज़ें कागज़ पे लिखी जाती हैं कि हम अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उस डिसीजन लेने का क्या बेस है। लेकिन वो आप PF मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं किया गया है, कोई भी कम्युनिकेशन PF ऑफिस के द्वारा डिसेबल के बारे में, ABRY के बारे में या फिर KYC के बारे में मैंने नहीं देखा है। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सुओ मोटो भी किया जा सकता है, ऑन रिक्वेस्ट भी किया जा सकता है। मतलब PF ऑफिस को आपने बोला था क्या कि हमारा डिसेबल कर दो? नहीं, उन्होंने खुद से किया था। जो खुद से किया जाता है उसको बोला जाता है सुओ मोटो। ठीक है, ये कानून की लैंग्वेज है, सुओ मोटो मतलब खुद से। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से ये वेरीफाई होगा कि ये आपका अकाउंट सही है या नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि जो DA पहला अधिकारी होता है, डीलिंग असिस्टेंट अकाउंट। ठीक है, तो DA अकाउंट इसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने में वो सारी चीज़ें देखेगा जो आप अपलोड कर रहे हैं, इसके साथ में उसके पास जो रिकॉर्ड है वो भी देखेगा। उसके बाद में अगर उसको कोई और कागज़, जैसे ये बोला गया फॉर्म 9 और फॉर्म 24, इसको स्कैन कर देगा। आपने जो रिक्वेस्ट भेजी वो भी ऑनलाइन भेजी गई है, उसमें उसको कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो वो भी स्कैन करके फिर उस एप्लीकेशन के साथ में एक अटैचमेंट लगा देगा। क्यों लगा रहा है? क्योंकि वो आगे और वेरीफाई होगा। DA ने कर दिया, उसके बाद SS या AO करेगा वेरीफाई। ये कहा गया कि SS वेरीफाई करेगा, एडिशनल रिकॉर्ड लगाएगा। उसके बाद यहाँ महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि आपको, मान लो कि आपका यूएन डिसेबल हो गया, आपकी पहचान उसको सुनिश्चित करनी है PF ऑफिस को, तो वो APFC या रीजनल PF ऑफिस कमिश्नर जो कहेगा आपको, बोलेगा भाई PF ऑफिस आ जाओ, या बोलेगा निधि निकट 2.0 पे आ जाओ, कैंप में आ जाओ, हम आपका फिंगरप्रिंट लगाएंगे, हम आपका आइरिश स्कैन करेंगे, उसके बाद हमें आपकी पहचान पता लग जाएगी तो आपका हम यूएन नंबर चालू कर देंगे। ठीक है,
यहाँ पे सारी चीज़ें मैं वो कह रहा हूँ जो कानून में लिखी हैं, अपने मन से मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। यहाँ पे अगली बात कही गई है कि भाई जहाँ पे ऐसा हो कि मेंबर कहीं और रह रहा हो, उसका आना संभव ना हो, तो आप वर्चुअल मीटिंग, जूम मीटिंग, वीडियो कॉल से भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है ये अगला लेवल एक फाइनल लेवल होता है जहाँ पे आपका फ्रीज़ अनफ्रीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कंपनी की बात की जा रही है, जो काम की जानकारी है वो मैं आपको दूंगा, जो आपके काम का नहीं है वो नहीं दूंगा। अगर आपके तरफ से, अगर मान लो जो वो जांच कर रहे हैं, जो वो ये देख रहे हैं, अगर उसमें उन्हें पता लगा कि आपने सही में फ्रॉड किया है, तो वो आपसे पूरा पैसा वापस लेंगे, साथ में ब्याज भी लेंगे आपसे, ठीक है। ये हो गया। आगे आगे चलें, जो महत्वपूर्ण है वो बता देता हूँ। यहाँ पे बताया गया समय सीमा, अगर यूएन डिसेबल हुआ, ब्लॉक किया गया, तो कैसे कैसे चीज़ें ठीक होंगी। 2 दिन में डीए को करना है, ठीक है। उसके बाद एसएस को, ये T+4 मतलब टोटल टाइम अगर आप देखेंगे, बोला गया भाई 15 दिन के अंदर में ये सारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन असलियत में क्या हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको अब मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। नेक्स्ट वीडियो होगी ABRY स्कीम वालों के बारे में। इस ABRY स्कीम के बारे में जब मैं बात करूंगा, तो मैं आपसे बात करूंगा कि आपको क्या क्या कागज़ लगाने हैं। यहाँ बोला गया है कि जो आपकी रिक्वेस्ट आएगी, उस रिक्वेस्ट में जो डॉक्यूमेंट होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को हम वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ एक कंप्लेन लगाई गई थी, और इस कंप्लेन में यही मुद्दा था कि भाई हमारा कैसे चालू होगा। तो PF ऑफिस ने ये डॉक्यूमेंट बताए हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। इसके अंदर फॉर्म 5, फॉर्म 10, फॉर्म 11, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेंबर आईडी, बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें लगानी हैं। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स किस तरह बनाए जाते हैं। अगर कंपनी को जानकारी ना हो, आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं, क्या आपको कैसे लेटर लिखना है, आपको बैंक डिटेल कैसे लगानी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। पहली वीडियो इस बारे में है कि जो भी आप आगे भविष्य में करेंगे या जो भी आप वीडियो में देखेंगे, उसका क्या बेस है। देखिए, जैसे मान लो कि कोई आपके आसपास में डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर जिसको बोलते हैं। झोला छाप डॉक्टर जो होता है, वो आपको कोई भी दवाई देता है, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन MBBS डॉक्टर क्या, MBBS डॉक्टर की क्या वैल्यू होती है? उसने किताब पढ़ी होती है, उसको कानून पता होता है, उसको वो 7 साल पढ़ाई करता है, 7 साल पढ़ाई करके उसने देखा होता है, उसने समझा होता है क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप YouTube में कोई भी वीडियो देखें, तो आप ये ज़रूर देखें कि क्या जो वहाँ कहा जा रहा है, क्या उसके अंदर कोई कानून है, क्या वो कोई कानून की बात कर रहा है। तो आपको जो भी मैं आगे वीडियो देने वाला हूँ यूएन डिसेबल के बारे में, उसके लिए मैंने आपको आज कानून पढ़ा दिया है। आगे हम इसे प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है वो देखेंगे, ठीक है। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे ABRY स्कीम में जो कागज़ बताए गए हैं, वो कागज़ कैसे आपको इकट्ठे करने हैं, उसके बाद कैसे आपको कंप्लेन लगानी है वो देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे उनके बारे में जिनका KYC की वजह से डिसेबल किया गया है। ये जो सर हैं, इनकी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, और साथ में ही आपको मैं इस वीडियो के लिंक में भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो और बताने का तरीका समझ आया हो, तो आप ज़रूर से लिखिएगा वेरी गुड। आपको लिखना है वेरी गुड, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगते हैं। और यकीन मानिए, ऐसा नहीं है कि YouTube बहुत ज़्यादा पैसे देता है। YouTube अगर 1000 लोग देखते हैं, तब जाके कुछ 40 या 50 रुपये देता है। तो आप समझ के देखिएगा, जितने व्यूज़ हैं उसके हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं कि मुझे इस वीडियो से कितने ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। यहाँ पे उद्देश्य है आपका यूएन नंबर चालू होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, और इसके लिए ही हमारा पूरा प्रयास है कि जितना सहयोग हो सके, जितना हमारे तरफ से हो सके, चाहे वीडियोस बना के हो सके, चाहे आपके बारे में आवाज़ उठा के हो सके, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यूएन नंबर चालू हो सके जल्द से जल्द, ठीक है। बात है जल्द से जल्द करवाने की, क्योंकि 2-2.5 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपके पूरी कोशिश कर रहे हैं हम आपकी हेल्प करने की। आप चैनल से जुड़े रहें, और आने वाली वीडियोस में ज़रूर जो प्रोसेस बताया जा रहा है उसको फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।